और कवर भी करना चाहिए और इसको उठाना भी चाहिए। सिरसा के नारायण खेड़ा गांव में पिछले 13 दिन से 13 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं खुद वहां जाकर के आया था। इनमें से कई किसान 60 से 70 वर्ष की उम्र के हैं। 3 किसान हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और हॉस्पिटल में ही अपनी भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, आगे चला रहे हैं। इनमें से 2-3 किसान तो जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, ऐसे हैं कि अगर उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है तो रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन सरकारी अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले 103 दिन से धरना चल रहा है वहां पर किसानों का। 13 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। 4 लोग पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, 4 किसान। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस डिफिकल्टी से वो वहां जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ उनको, अपनी दैनिक क्रिया सब कुछ ऊपर ही करना होता है। खाते पीते रहते ऊपर ही हैं। 1.5 फुट की जगह पानी की टंकी के आसपास, उस 1.5 फुट की जगह में पिछले 12-13 दिन से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर जी रहे हैं। और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहां पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आसपास की पंचायतें इसमें शामिल हो गई हैं। 16 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है किसानों ने कि हाईवे जाम कर देंगे। अगर सरकार वापस से वही स्थिति पैदा करना चाहती है प्रदेश के अंदर जो हमने 1 साल तक के किसान आंदोलन में देखा, तो अलग बात है। लेकिन अगर सरकार जरा भी गंभीर है, और मूल प्रश्न यह है कि वो किसान मांग क्या रहे हैं। वो कोई अनैतिक चीज नहीं मांग रहे हैं, वो सरकार से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। वो 2022 का अपना बीमा क्लेम मांग रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सारी प्रीमियम राशि भरी हुई है। करीब करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा का प्रीमियम इन किसानों से इस बीमा कंपनी के पास गया हुआ है। और पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट का अगर देखें, सरकार की तरफ से क्लियर किया हुआ, सरकारी अधिकारियों की तरफ से गांव वाइज सर्वे करके क्लियर किया हुआ 641 करोड़ रुपए का क्लेम इन किसानों का फसल के नुकसान का पेंडिंग है। लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ क्वेरी लगा करके, कुछ ना कुछ अड़चन डाल करके, आप सोचिए सरकार से भी ऊपर की चीज हो गई प्राइवेट बीमा कंपनी। और ये सरकार उसको किस तरीके से फेवर कर रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय इस कंपनी को अगले 3 साल के लिए पूरे हरियाणा को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट बांट दिए गए 3 हिस्सों में। उन 3 में से 2 क्लस्टर इस कंपनी को दे दिए गए अगले 3 साल के लिए। किसानों को फिर से इस कंपनी के चंगुल में फेंक दिया गया। और वो देने से पहले, अगला टेंडर देने से पहले सरकार ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जो इन किसानों का क्लेम बनता है 641 करोड़ रुपए का, वो क्लेम कम से कम इन किसानों को दिलवा सकें। बार बार प्रशासन आनाकानी कर रहा है, बार बार प्रशासन आगे की तारीखें दे रहा है। वहां पूरे सिरसा में यह प्रचलित है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी इस बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ उठ बैठ है, पार्टियां होती हैं इनकी रेगुलर। और बीमा कंपनी ने सरकारी अधिकारियों के साथ साथ सरकार के मंत्रियों को, सरकार को मानो मैनेज कर लिया है कि किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है। और आजादी के दिवस की पूर्व संध्या पर किसान मीटिंग करके वहां यह फैसला ले रहे हैं कि 15 अगस्त के तुरंत बाद 16 अगस्त को नेशनल हाईवे जाम करके बैठ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था बच्चों के एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम पेपर सेट करना सरकार का काम नहीं है। मैं खट्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के पेपर नहीं करा सकते, आप क्लर्कों को 35,400 नहीं दे सकते, आप आशा वर्कर्स को पक्का नहीं कर सकते, आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, आप किसानों को उनके बीमा का क्लेम नहीं दिलवा सकते, आप कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, आप हरियाणा के लोगों को कहते हो कि सुरक्षा भी नहीं दे सकते। तो फिर खाली बैठे क्यों ये कुर्सी तोड़ रहे हो सीएम की? आप ये कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते अगर आपके बस का कुछ भी नहीं है? मैं आजादी के इस पर्व की पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम सब आजादी का ये दिवस धूमधाम से मनाना चाहते हैं और मनाएंगे, लेकिन इस खुशी में, इस पर्व में हरियाणा के किसान भी शामिल हो सकें,
इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इस मामले में दखल दे करके तुरंत प्रभाव से, आपके कई मंत्री आते हैं उस इलाके से, और खुद मुख्यमंत्री 15 अगस्त को फतेहाबाद में बिल्कुल पड़ोस में उनके तिरंगा फहराएंगे, वहां पर आजादी का जश्न मनाएंगे, और उनके बिल्कुल पड़ोस में ही किसान मौत के मुंह में है। बुजुर्ग किसानों की हालत लगातार खराब हो रही है। 13 दिन से किसान टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, 4 किसान। ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा मुख्यमंत्री जी अगर हम अकेले अकेले जश्न मनाएं और हमारे किसान साथी अपने दुख में हो, उनका परिवार संकट में हो, तो हमको उनको भी जश्न में शामिल करना चाहिए और उनके 641 करोड़ का जो बीमा राशि पेंडिंग है उसका तुरंत भुगतान करके आइए साथ में ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किसानों को भी इस खुशी में शामिल करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो AIC कंपनी है, एग्रीकल्चर बीमा कंपनी, इसके बारे में ये पूरी शिकायत, और ये इस बार का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इश्तिहार है, ये वो इश्तिहार है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम राशि लगभग 10 से 15% बढ़ा दी गई है। नई प्रीमियम राशि धान के लिए 1927 रुपए, बाजरे के लिए 929 रुपए, मक्का के लिए 988 रुपए, कपास के लिए 4929 रुपए और मूंग के लिए 864 रुपए। ये नई राशि निर्धारित की गई है प्रीमियम की। आप किसानों से लगातार प्रीमियम बढ़ा करके ले रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2022 की फसल के लिए किसान के पास ये छूट हो कि वो 1 साल बाद प्रीमियम भर दे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इनको तो डेडलाइन दी गई 15 अगस्त तक अपलोड कर दीजिए, सबका प्रीमियम कट जाएगा। उस तारीख के बाद प्रीमियम नहीं कटेगा, बीमा नहीं होगा। तो फिर जिस किसान ने अपना प्रीमियम समय पे 2022 में भरा था, उसको 2022 में अपना क्लेम क्यों नहीं मिला? इस बात के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहूंगा कि सरकार इस प्राइवेट बीमा कंपनी से अब जो किसानों को क्लेम दिलाने वाली है, किसी भी और बिजनेस में, किसी भी और वर्ग में चले जाइए, अगर लेट पेमेंट होता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। किसान इतना फालतू नहीं है इस देश में और इस प्रदेश में कि आप उनको 1 साल बाद, 2 साल बाद उनका क्लेम दिलवाएंगे और उतना ही पैसा जितना आपने लिस्ट कर रखा है 1 साल पहले से, वही दिलवा देंगे। किसानों को इस बीमा क्लेम के ऊपर वाजिब इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो सरकार को प्राइवेट कंपनी से दिलवाना इंश्योर करना है। और जैसे आपने प्रीमियम राशि बढ़ाई है, उसी तरीके से बीमा के क्लेम को सुनिश्चित कर सकें, समय पे बीमा का क्लेम मिल सके, यह भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच के भाग नहीं सकती। ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम आवाज उठाना चाहते थे।